कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज चलिए क्लास शुरू करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2027 सेशन के लिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 सेशन क्या है, 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए है कक्षा 10th, विषय गणित। विषय गणित है। एक्सरसाइज 1 शुरू करेंगे। आज सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दिए थे। फर्स्ट क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताए थे कि पूरा संपूर्ण सिलेबस के बारे में। संपूर्ण सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दिए थे। जिसको छूट गया वो अपना पिछला वीडियो प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चलिए आज पहला क्लास है, चैप्टर का पहला क्लास है। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर चैनल है आपका, प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर, और पिछला वीडियो देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले गणेश जी का दर्शन कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पूजा में भी गणेश जी का पहले पूजा होता है। इसलिए गणेश जी से शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज पहला, फर्स्ट एक्सरसाइज। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति शुरू करेंगे। संख्या पद्धति में आपको पढ़ाना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, चार नंबर में सम संख्या, 5 नंबर विषम संख्या, 6 नंबर भाज्य संख्या, 7 नंबर अभाज्य संख्या, 8 नंबर परिमेय संख्या, 9 नंबर हो गया अपरिमेय संख्या, 10 नंबर शांत, अशांत। यानी कि यही परिमेय और अपरिमेय का रूप है, शांत और अशांत। 11 नंबर चलेंगे वास्तविक संख्या, 12 नंबर काल्पनिक संख्या, 13 नंबर चलेंगे आपको दशमलव संख्या,
14 नंबर भिन्न, 15 नंबर आपको LCM SCF, LCM एंड HCF। इतना चीज़ पढ़ने के बाद हम आपको चैप्टर शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? वास्तविक संख्या। ये नंबर सिस्टम का सारा सिलेबस है, क्योंकि ये सब हर जितना इस बोर्ड पे लिखे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ यदि इतना जान जाइएगा तो वास्तविक संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि इतना नहीं जानिएगा तो वास्तविक संख्या बनाने में भी दिक्कत होगा। मान लीजिए इसमें क्या है, 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, सब इसी से रिलेटेड है। अब देखिए 1.1 में क्या है, SCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के सहयोग से। 1.1 में HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन रूल से। 1.2 में हो गया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। विधि से LCM एंड HCF निकालना है। उसके बाद तीसरा हो गया आपको शांत अशांत है, शांत अशांत। चौथा हो जाएगा आपको परिमेय और अपरिमेय। इतना हो जाएगा। अभी शुरू करेंगे हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। एक नंबर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गिनती की जा सके, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या किसी वस्तु की गणना की जा सके, किसी वस्तु की गणना की जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक गिनती का कोई अंत नहीं है, तो
प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिनकी गिनती की जा सके या वैसी वस्तु जिसका गिनती की जा सके, उससे गणना की जा सके, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि ये इसका अंत थोड़ा है, गिनती का अंत नहीं है। समझ गए? 2 नंबर में चलेंगे हम। 2 नंबर में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या करेंगे? शून्य मिला देंगे। क्या मिला देंगे? शून्य मिला देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये शून्य मिला दिए तो ये पूरे हो गया पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही होगा 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी शून्य संख्या अनंत हो जाएगा। 3 नंबर में चलते हैं पूर्णांक संख्या। 3 नंबर में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में शून्य मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे रेखा हो गया, ये 0 हो गया। इधर चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है 1 + 1 + 2 + 3 + 4। इधर आएंगे -1
-2 -3 डॉट डॉट इधर बढ़ते चलेगा, इधर भी बढ़ते जाएगा। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में शून्य मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इधर ये हो गया धनात्मक संख्या, इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर प्लस VE से सूचित करते हैं। इधर हो गया ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। यानी कि -VE। बीच में हो गया O। अब देखिए सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ये माइनस में जाएगा अनंत तक। सबसे छोटी माइनस में अनंत तक जाएगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, ये प्लस में अनंत तक जाएगा। अब देखिए इसमें ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी भी होगा, बड़ी भी होगा। धनात्मक संख्या सबसे छोटी भी होगा, बड़ी भी होगा। सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक हो जाएगा 1 + 1। सबसे बड़ी धनात्मक संख्या अनंत जाएगा, प्लस अनंत। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हो जाएगा आपको ऋणात्मक संख्या सबसे छोटी, ये जितना माइनस में जाएगा उतना छोटा होता है, यानी कि माइनस अनंत। अनंत। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक हो जाएगा -1। -1 क्योंकि -1 इसलिए बड़ी हो जाएगा कि इसको कर्ज कम है, ये सब जितना अनंत तक जाएगा कर्ज अधिक है, तो कर्ज चुकाते चुकाते समय ख़त्म हो गया तो मैं छोटा ही न हुआ, और ये सबसे बड़ा है, इसको कर्ज तुरंत चुक जाएगा। माइनस मतलब कर्ज। चलिए इसके आगे चलते हैं। सम संख्या, चार नंबर सम संख्या।
वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 8, 9, 6, 7, 6, अंतिम में क्या है 6 है। 6 क्या है सम संख्या। 3, 4, 5, 0 अंतिम में क्या है 0 है। 0 क्या है सम संख्या। तो इकाई अंक या अंतिम अंक ये क्या है, इसको इकाई अंक भी कहते हैं या अंतिम अंक कहते हैं। तो इकाई अंक हो या अंतिम अंक हो, चाहे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, 8, इसमें से कोई भी अंक अंतिम में रहेगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा और वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा। जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो, अंतिम में 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा और जब विभाज्य होगा तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। चलिए 5 नंबर आगे की ओर। पाँच नंबर विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह पूरा विभाज्य ना हो, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 4, 5 अंतिम में क्या है 5, अंतिम में 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। जब विभाजित नहीं होगा तो ये सम नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। 4, 5, 6, 0, 0, 3 ये सम संख्या है कि नहीं है,
नहीं है। कैसे नहीं है? अंतिम में क्या है? अंतिम में 3 है। 3 क्या है? 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो अंतिम में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए। इतना संख्या में से कोई एक संख्या अंतिम में होगा तो कौन सी संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। चलिए आगे। पाँच नंबर था, 6 नंबर होगा। अब 6 नंबर होगा। छः नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q या अंश/हर के रूप में लिखा जा सके। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, या अंश हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे जैसे 5, 6, 7 ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है। क्या रहता है? 1 छिपा हुआ रहता है, इसीलिए ये सब परिमेय संख्या है। ये सब के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ये सब परिमेय संख्या है। 2/3, 4/5, 6/4 ये सब परिमेय संख्या है। दशमलव में भी 0.25, 0 या 2.34 ये सब परिमेय संख्या है। कहिए ये सब कैसे परिमेय संख्या है? तो ये सब परिमेय संख्या है। 0.25 दशमलव उड़ाएंगे, इसका 1 होता है, इसके आगे 2 अंक है तो 2 शून्य बैठा देंगे। 25 चौका 100, यानी कि 1/4। जब बट्टे के रूप में हो गया तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। समझ गए प्यारे बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। √1 क्या हो जाएगा? चलिए 1 छोड़ देते हैं। √4 क्या हो जाएगा? √9, √16,
रूट 25, रूट 36, रूट 49, ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ये सब कैसे परिमेय संख्या है? तो ये सब का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ गए? इसमें एक और आता है पाई का मान। पाई का मान जो हो गया 22/7, ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। पाई का मान परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़े। अपरिमेय संख्या। सात नंबर चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको P/Q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। 0.23486800095 ... ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका अंत तो नहीं है। नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी में नोट में है पाई। पाई अपरिमेय संख्या है। इसी में शांत और अशांत होता है। पर अपरिमेय संख्या को अशांत कहते हैं। अशांत कहते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम अशांत कहते हैं। परिमेय संख्या को शांत कहते हैं। देखिए ये परिमेय संख्या अशांत होगा और परिमेय संख्या अशांत होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे डॉट 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 अनंत तक आएगा।
तो जब डॉट 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 अनंत तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये सब को सॉल्व करेंगे तो अनंत तक जाएगा, ये सब अशांत है। चलिए परिमेय संख्या में एक बार, ये सब शांत है, ये सब शांत है, इसको सॉल्व करेंगे तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये सब शांत है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जब शांत है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो शांत और अशांत समझ गए। यही परिमेय को संख्या को शांत संख्या कहेंगे और परिमेय संख्या को अशांत संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? परिमेय संख्या को शांत संख्या और परिमेय संख्या को अशांत संख्या, शांत और अशांत। चलिए इसके आगे चलेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपको 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 100 तक का एग्जाम्पल दिए हम। कहाँ कितना तक एग्जाम्पल दिए हैं? 100 तक का एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए 1 से लेकर और 50 के बीच में
1 से लेकर 50 के बीच में अभाज्य संख्या, 1 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, 15 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 1 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है? 15 है। 1 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि 50 और 100 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 25। 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कितना है? सम अभाज्य संख्या जितना अभाज्य है उसमें एक ही सम अभाज्य है, वो कौन सा है? वो 2 है। कौन सा है? 2 है। एक ही अभाज्य है, एक है जो 2 है। समझे? सम अभाज्य संख्या कितना है? नंबर कितना है? तो 1 है। कौन सा है? वो 2 है। कौन सा है? वो 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? कौन सा है? सम अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। कौन सा है? 2। सम अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। कितना सम अभाज्य है? 1 है। वो कौन है? वो 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या
3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 997। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला अभाज्य हो गया, भाज्य चलेंगे। क्या चलेंगे? भाज्य से शुरू करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको भाज्य से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अंतिम तक जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 6 बजे स्टार्ट होगा।